नमस्कार। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्राणी के भले बुरे कर्मों का लेखा जोखा कैसे लिखा जाता है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने ग्रे मैटर और भाग्य के संबंध के बारे में बताया, जो कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सिद्धांत के अनुसार मस्तिष्क पर बनी रेखाओं पर अंकित अंक और चित्रगुप्त के अनुसार कर्मों के लेखा जोखा का आपस में एक दूसरे का पूरक संबंध होता है। और अब हम बताएंगे कि चित्रगुप्त हर व्यक्ति के द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का और बुरे कर्मों का लेखा जोखा किस प्रकार करता है, और चित्रगुप्त जो लिख देता है उसी के अनुसार हमें स्वर्ग और नरक की प्राप्ति कैसे होती है, इस सब का क्या आधार है, किस तरह की घटनाएं हमारे जीवन में किन कर्मों की वजह से आती हैं, और किस घटना से कौन से पाप का निपटारा होता है, और उस पाप से निवृत्त होने के बाद व्यक्ति कैसा महसूस करता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब मनुष्य के पैर में या कहीं भी कोई परेशानी होती है तो मनुष्य जब तक अपने आप को उस परेशानी से नहीं निकाल देता है तब तक वह अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाता है। देखिए, जैसा कि मान लीजिए एक घर में कोई भी क्लेश हो रही है, और मैं इस तरह की घटना बता रही हूँ कि जो अचानक हमारे जीवन में आती हैं। ये किसी के भी जीवन में आ सकती हैं, आपके घर में भी और हमारे घर में भी। ऐसे मान लीजिए कि अचानक हम लोग बैठे हुए हैं और आपस में कोई एक बात चली और उस बात पर आपस में तर्क वितर्क होने लगा, और ये बढ़ते बढ़ते एक बड़ा झगड़ा बन गया, और बाद में सब अफसोस कर रहे हैं कि आखिर ये बात चली ही क्यों। तो ये क्या होता है, हमारे पीछे के जो कर्म होते हैं वो ऐसा होने वाले होते हैं, और जब वो छोटे सा बीज होता है तो वो बड़ा बड़ा होता 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 बड़ा हो जाता है, और एकदम अपना वक्त देखते ही वो अंकुरित हो जाता है। तो इसी तरह से कोई भी घटना, मान लीजिए हम अच्छे खासे कहीं जा रहे हैं पूरी फैमिली के साथ, एकदम एक्सीडेंट हो जाता है और हम हंसी खुशी जा रहे होते हैं, तो ये क्या होता है, छोटा सा बीज होता है। पिछले जन्म में हमने कुछ गलत किया होगा किसी के साथ, तो छोटा सा बीज होता है, वो बढ़ते 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 एक पेड़ के समान बन जाता है, और फिर कहते हैं ना, जैसे पेड़ फल देता है ऐसे ही हमारे बुरे कर्म फल देते हैं, और अचानक कोई भी घटना हमारे साथ घटित हो जाती है। ये नहीं है ये मेरे साथ ना हो, आप ऐसा ना सोचें, ये किसी के भी साथ हो सकती है, किसी भी एनी प्राणी के साथ हो सकती है। तो इस चीज़ को हम आगे प्रकाश डालते हैं और इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग इसके बारे में जानेंगे नहीं तो हमारी समझ में कैसे आएगी। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो अंदर मन होता है वही चित्त यानी चित्रगुप्त होता है। आप अपने आप खुद महसूस करें कि हमने बहुत से अच्छे और बुरे कर्म किए, कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले, लेकिन इसके बारे में हमने किसी को बताया नहीं, या ये सब करते समय हमें किसी ने देखा नहीं। परंतु हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, वह ये सब जानता है। वह इन सभी अच्छी बुरी घटनाओं का चित्र एक कैमरे की तरह खींचकर रख लेता है, या फिर पूरी घटना का वीडियो बनाकर रख लेता है। इसलिए इसे चित्रगुप्त कहते हैं, क्योंकि एक तो यह हर घटना का चित्र खींच कर रख लेता है, और
दूसरा यह अपने अंदर छिपाकर रख लेता है, यानी गुप्त तरीके से रख लेता है, इसलिए इसे चित्रगुप्त कहते हैं। अतः जब भी कभी हमें कोई पिछली बात याद आती है या हमारे सामने किसी टॉपिक की बात चलती है जो हमारे सामने घटित हुई या हमने खुद की, तो एकदम वह पूरी घटना, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, हमारे सामने मन गुप्त रूप से एक फिल्म की तरह चलने लगती है। हम ज़्यादा दूर की बात क्यों कहें, आप यही देख लीजिए कि मैं जो पीछे के टॉपिक आपको बताती आई हूँ और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, तो पीछे की जो बातें एक दो आपको बताकर नया टॉपिक बताने की कोशिश करती हूँ। तो जैसे ही मैं एक दो शब्द बोलती हूँ तो निश्चित तौर पर आपके मन में वही सारी पीछे की बातें चलने लगती होंगी जो मैंने बताया था। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, जब मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करूं और उससे पीछे के टॉपिक के बारे में ज़रूर एक दो बात बोलूँगी, तभी आप देखना कि आपके सामने उस टॉपिक से रिलेटेड सारी बातें आने लगेंगी और एक पिक्चर की तरह मन और आँखों में घूमने लगेंगी। यह तो एक नॉर्मल सा उदाहरण है और आगे पूर्व जन्मों के कर्मों के लेखा जोखा के बारे में बात करते हैं। जिस तरह से एक फिल्म रिकॉर्ड होती है, उसी तरह से सभी पाप और पुण्य की घटनाएं भी सूक्ष्म चित्र के रूप में एक पतली सी रेखा पर अंकित हो जाते हैं और वह मानव के मन यानी गुप्त मन के किसी परमाणु पर छिपकर बैठ जाते हैं और चुपचाप पड़े रहते हैं। हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्राणी के दो मन होते हैं, एक बाहरी मन होता है और एक आंतरिक मन होता है। बाहरी मन वह होता है जो प्राणी के मन में आया बोल दिया, जो उसको लगा बोल दिया। अगर किसी को उसे गलत बोलना है तो बोल दिया, किसी को अच्छा बोलना है तो बोल दिया। जहाँ उसे अपनी फ़ायदे की बात दिखाई दी उसने वह बात बोल दी और जो फ़ायदे की नहीं है उसको हटा दिया। तो यह बाहरी मन होता है और एक आंतरिक मन होता है जो सीधा साधा निर्दोष होता है, श्रद्धावान होता है, सभी पर विश्वास कर लेता है और किसी बात में कोई भी काट छांट नहीं करता है। बाहरी मन तो पाप की बात को भी ऐसे प्रदर्शित करता है कि जैसे पाप का फल भी पुण्य जैसा ही मिले, और इस तरह से समझिए कि जैसे कोई पंडित या कोई भी शादी कराने वाला इंसान जब लड़के और लड़की की शादी कराता है तो लड़का अगर ऐसा भी होता है कि ना कमाने वाला हो, शराब पीने वाला हो, नशेखोरी वाला हो, तो वह शादी कराने वाला अपने अच्छाई के लिए, अपने भले बनने के लिए एक सीधी सादी सुंदर लड़की से उसकी शादी तय करा देता है। वह यह नहीं सोचता कि मैं क्या बुरा कर रहा हूँ, ये लड़की पूरी ज़िंदगी इसी तरह से रोती रहेगी जैसे कि इस शराबी की ज़िंदगी है, लेकिन वह इसको पुण्य समझ लेता है। जैसा वह करता है उसी को पुण्य समझ लेता है, लेकिन उसका आंतरिक मन जानता है कि वह कितना गलत कर रहा है। और एक होता है भीतरी मन जो जैसी बात होती है वैसे ही कहेगा और भगवान को जज मानकर अगर गलत है तो गलत कहेगा और सही है तो सही कहेगा। कोई भी लोभ लालच उसे प्रभावित नहीं कर सकता। और हम कह सकते हैं कि बाहरी मन शैतान होता है और भीतरी मन ईश्वर शक्ति हो सकता है। हम बाहरी मन को शैतान कहते हैं क्योंकि वह छल कपट का काम करता है, झूठ व्यभिचार का काम करता है, धन दौलत के चक्कर में चोरी चकोरी करता है और बेईमानी
करता है, लेकिन अंतर्मन सत्य का पालन करता है, ईमानदारी का काम करता है, ना कोई छल करता है, ना कोई कपट करता है। हर समय भोले शंकर की तरह जैसे को जैसा तैसे को तैसा, इसलिए उसे ईश्वरी शक्ति का नाम दिया गया है। उसे ही चित्रगुप्त कहा जाता है और हर किसी के अंदर एक ईश्वर बैठा है। वह ही यह ईश्वर है जो चित्र के रूप में बैठा है और भले बुरे कर्मों की निष्पक्ष जज की तरह खुद का लेखा जोखा करता रहता है। इसलिए उसे चित्रगुप्त कहते हैं, जो बिना किसी पक्षपात के खुद का ही लेखा जोखा लिखता है और कर्मों के नोट्स की डायरी तैयार करता है। और जब प्राणी की मृत्यु होती है तो उसी डायरी के अनुसार वहाँ पर उसको स्वर्ग और नर्क मिलता है। उसी के अनुसार उसको सुविधाएं और असुविधाएं दी जाती हैं। देखिए, समय के अभाव के होने के कारण और टॉपिक के बड़े होने के कारण चर्चाएं थोड़ी थोड़ी ही की जाएंगी। आगे के वीडियो में शेष चर्चा की जाएगी और आगे के वीडियो में हम बताएंगे अच्छे बुरे कर्मों को प्राणी किस तरह सहन करता है और किस तरह उसको उपभोग करने को मिलता है और स्वर्ग और नर्क में उसे कैसी सुविधाएं और असुविधाएं दी जाती हैं। तब तक के लिए नमस्कार। और आपसे प्रार्थना है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया इसे दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।